क्या लग रहा है आपकी बार? तेजस्वी सरकार तेजस्वी सरकार। जी। जो हमारे गांव में नल जल लग रहा है वो नल जल लगाए हैं और जमीन खोन दिए हैं 2 फीट, अभी तक मेरा लगा नहीं है। अच्छा, ये पीएम वाला शौचालय मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। काम तो कैले बड़े काम कैल बाटे। अच्छा, तो एक बार फिर चुनाव होता है। हाँ। 20 वाला। हाँ। तो तेजस्वी लड़ते तो केकर बा? मौका केकर बा आपकी बार? तेजस्वी के बाद। तेजस्वी के बाद हाँ। वोट पड़ी। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त बिहार में हम लोग मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। चुनावी कवरेज हो रहा है, जगह जगह जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त गोपालगंज में हैं। गोपालगंज की अपनी एक अलग पहचान है, वजह बेहद ख़ास है। मैं बता दूं कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, जिस जगह मौजूद हूं, वो लालू यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय संभाल चुके हैं और घाटे में पड़ चुकी रेल को उन्होंने मुनाफे का सौदा बना दिया, मुनाफे में ला दिया, हज़ारों करोड़ का फ़ायदा पहुंचा दिया। इस तरह की नीतियां थी लालू प्रसाद यादव की। बहरहाल वो इस वक्त बहुचर्चित चारा घोटाले में जेल में बंद हैं। हम लोग गोपालगंज में थे तो सोचा कि क्यों ना हम एक बार लालू यादव जी के घर पे हो आएँ जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 11 जून 1948 को इसी जगह पे हुआ था जो आप देख रहे हैं सामने। ये वो जगह है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का जन्म हुआ था। उनकी माता जी का नाम मर्छिया देवी था। आप सामने देख रहे होंगे एक आदमकद प्रतिमा है और उस पर लिखा गया है उनकी माता जी का नाम मर्छिया देवी, और वो सन 1991 में उनका देहांत हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि जो है 1991 से मतलब हर साल अब मनाई जाती होगी। तो हम लोग गोपालगंज में हैं, लालू प्रसाद यादव जी की जन्मस्थली पे हैं। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जिसने पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने में बिहार में एक ऐसी भूमिका अदा की जिसे आज तक बिहार का कोई नेता अदा नहीं कर पाया। ये अलग बात है कि परिस्थितियां और कुछ चीज़ों को लेकर के आज लालू यादव जो चुनाव हो रहा है उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो जहां भी हैं यानी कि जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़र चुनावों पे बनी हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार राजद जो है इतिहास बदलने वाली है। लालू प्रसाद यादव जी के घरी खानदान के एक लड़के हैं, राकेश नाम है। राकेश नाम है जी, ना? जी, राकेश यादव। अच्छा, राकेश आप क्या लगते हैं उनके? जी, उनके बड़े भाई के पोते हैं। अच्छा, लालू जी के बड़े भाई के पोते हैं जी। तो आपके दादाजी का नाम क्या हुआ? जी, श्री मंगरू यादव। श्री मंगरू यादव जी। अच्छा, तो ये लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कितना जानते हैं? कितने भाई थे ये लोग? वो 6 भाई थे। 6 भाई। जी। तभी कितने लोग हैं जीवित, कितने हैं? जी, वो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और मकुन यादव और महावीर यादव। मकुन यादव और महावीर यादव। जी। अच्छा, ये राकेश ये बताइए कि यहाँ पे उनकी माता जी का आदमकद प्रतिमा लगा है, तो यहीं पे उन्होंने जन्म लिया था? जी। है ना? जी। तो यहाँ पे आना जाना होता है जी लोगों का? हाँ हाँ, लालू जी के परिवार हमेशा आना जाना आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। जी। तो लास्ट टाइम लालू जी कब आए थे? जी, 2017 को। 17 में आए जी। थे। तो उसके बाद उनके परिवार का कोई तेजस्वी या तेज प्रताप? हाँ, 2019 में आए थे। 19 में आए थे। राबड़ी जी भी आती रहती हैं? जी। तो इस दौरान आप लोग का बातचीत होता है, कुछ घर के वरिष्ठ सदस्य वगैरह बातचीत? जी, बात होता रहता है। सबसे बातचीत होता रहता है, सामंजस्य बना सबका? जी। अच्छा, तो इस जगह पे मतलब इतनी ही जगह है या कुछ और है हिस्सा पीछे का कुछ? नहीं, इतनी जगह पे? इतनी जगह पे। अच्छा। पहले कुटिया उटिया थी। अच्छा, यहाँ पे पहले कुटिया थी? जी। अब इसे बना दिया गया, हाँ। साइड से कमरे बना दिए गए? जी। अच्छा, तो हम लोग हैं उस गांव में जहां से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले, दलितों के सबसे बड़े मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी, जिनके लड़कों के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव चुनाव में धमाल मचाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। हम लोग आए तो हम लोग आगे एक जगह बताई गई कि यहाँ पे वो रहते थे, उनका घर एक कोई और घर है ना राकेश? आगे की तरफ कोई और घर है? हाँ जी, वो है उनके भाई जो है, मतलब हाँ। वो वही से बनाया है। अच्छा, उनके भाइयों ने बनाया? जी। अच्छा, तो वहाँ पे भी तो आते जाते? हाँ, वहाँ पे आते जाते हैं, रहते हैं। हाँ। तो हम लोग वहाँ पे रुके थे, फिर हमें बताया गया कि नहीं, उनका पैतृक आवास दूसरी जगह है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। तो हम लोग इस जगह पे आए और यहाँ पे
बात किया जाए राकेश, तो विकास किस तरह का हुआ उनके रहते हुए? उनके रहते बहुत अच्छा विकास हुआ। जो भी हॉस्पिटल था, ब्लॉक था, पावर हाउस हुआ और कई सारी सुविधाएं हैं। उनके रहते बहुत सारी सुविधाएं हैं। गांव में जी, गांव में यही रोड सब जितना मतलब उसी समय का बना हुआ? जी। अच्छा। उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ। उनके सरकार गिरने के बाद से 2005 के बाद से कोई विकास नहीं हुआ। तो गांव में कैसा है, चुनावी माहौल चल रहा है, कैसा चुनावी हलचल है लेकर के कि तेजस्वी को लेकर के क्या बातचीत हो रही है? सब बढ़िया कह रहे हैं, सब आरजेडी को ही वोट गिरेगी। हमारे गांव से और कोई मतलब नेता को वोट नहीं जाती है, सब आरजेडी को जाती है। मतलब यहाँ पे जो भी पोल होगा आरजेडी, यस आरजेडी, लालू यादव जी के नाम पे वोट होता जी है ना? जी। भले जेल में है लेकिन आज भी उन्हीं के नाम पे हाँ, सारी सियासत जी, होती है। जी। अच्छा। और गांव में और कैसे कैसे विकास हुए हैं, किस तरह के काम हुए? जैसे इधर नीतीश कुमार की जो सरकार 15 साल रही, उसमें क्या क्या काम हुए हैं गाँव में? उस उनके राज्य में कोई काम नहीं हुआ है हम लोग गांव में। आप लोग के गांव में कोई काम जी नहीं? कोई नहीं। जो भी जो बोल रहे थे वो बाथरूम का, इधर कोई वो ऐसा मतलब सुविधा नहीं मिला हम लोग तो जो पीएम का वो ये शौचालय योजना चला था प्रधानमंत्री मोदी का, तो वो सब मिला है गाँव नहीं? में? जी नहीं मिला है। क्यों आखिर? अब वो जाने। तो राजनीति आपको लगता है इसमें? जी तो किसी को नहीं मिला है? जी। तो जितने हैं वो अपने मतलब कमाई धमाई से सब बनाए थोड़ा हैं। गांव की तरफ चलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत कर पाएंगे? जी तो आइए, हम लोग गांव की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पे 2-4 लोगों से बातचीत कर लेंगे और देख लेते हैं कि जैसा राकेश बता रहे हैं या गांव के लोगों के मन में कुछ स्मृतियां अगर अभी भी शेष हों जिनके ऊपर हम लोग बातचीत कर पाए, कोई जानता हो लालू जी को, तो उन लोगों से मिल करके हम लोग बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से लालू यादव का, अगर कोई उनके उम्र के आसपास का मिल गया तो हम लोग उनके बचपन के बारे में कुछ जो भी स्मृतियां होंगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, गाँव के एक सज्जन हमें मिले हैं। नाम क्या है आपका? रामानंद चौधरी। रामानंद चौधरी। लालू जी को जानते हैं? हाँ जानता नहीं। अच्छा, कितना उम्र होगा आपका? 60 से ऊपर हुई। 60 से ऊपर। उनका 72 साल है। तो कभी मुलाकात है बचपन में? बचपन में हमने नहीं था, तो हमके जो ना भइल तो पढ़त रहे शायद हो जी। अच्छा, दूर पढ़ रहे थे कहीं तो? पटना वही रहता था। अच्छा। हाँ। तो जब मुख्यमंत्री थे लालू जी तो काम वाम किया था गांव के लिए, लोगों के लिए? काम तो कैले बड़े। काम के लिए बात है। अच्छा, तो एक बार फिर चुनाव होता है। हाँ। 20 वाला। हाँ। तो तेजस्वी लड़ते तो केकर बाप मौका केकर बा अब की बात? तेजस्वी के बाद। तेजस्वी के बाद वोट पड़ी? हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे अभी हमने एक जन से बात किया तो वे कह रहे थे कि यहाँ पे खाली आरजेडी को वोट मिलता है, दूसरा कोई नेता लड़ जाए किसी को वोट नहीं मिलता। ना उनका का दिया ही मेरी वोट हमें देव। अच्छा, आप लोग वोट देंगे? हाँ। अच्छा, बाकी अच्छा ये बताइए, मोदी जी का कोई योजना का लाभ मिला है आप लोग को? हमें कौन लाभ नहीं मिला। नहीं मिला ना वोट राशन मिलता तो कटा गए, तो भी कट गया। कट गया। अच्छा, एक युवा कार्यकर्ता है राजद का और यहाँ से राजेश कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के टिकट से राजेश कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इनका ये पर्चा लेकर के जगह जगह ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी बात? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार? जी। नीतीश ठीक नहीं थे? नहीं। क्यों? नीतीश जी कोई भी काम नहीं किए हैं। काम नहीं किए हैं? नहीं। तो ये कार्यकर्ता होने के नाते बोल रहे हैं कि सही में कोई काम नहीं किए हैं? कार्यकर्ता के लिए नहीं बोल रहे हैं, सही में कोई भी काम नहीं किया है। जो हमारे गांव में नल जल लग रहा है वो नल जल लगाए हैं और ज़मीन खोन दिए हैं 2 फीट, अभी तक मेरा लगा नहीं है। अच्छा, ये पीएम वाला शौचालय मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। तो सबको मिल रहा है? नहीं, किसी को नहीं मिला है। लेटरिन बनाओ का 10 बजे ऊपर से हमने बनबे ना कर। हाँ, जहाँ तहाँ टिप टाप बनवा दे। 12,000 रुपये मिल रहे थे ना? नहीं, किसी को 1,000 रुपया नहीं मिला है। जो भी शौचालय बना है वो दिखावट बना है, जो भी टूट फाट बना है दिखावट बना है। एक दिन बैठिएगा दूसरा का बिहान वाला से बैठने का मन। तेजस्वी इस दौरान आए थे यहाँ पे? हाँ आए थे। कब आए थे वो? प्रचार में आए थे? हाँ, कुछ दिन पहले आए थे। अच्छा, प्रचार में आए थे कि नहीं इस वाले चुनाव में? नहीं, अभी आएंगे 29 तारीख को। 29 तारीख को तय? जी हाँ। और तेज प्रताप आए थे? हाँ, वो भी आए थे, वो भी 29 तारीख को आएंगे। अच्छा, दोनों लोग साथ में? हाँ, साथ में आएंगे। तब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार पक्का है? पूरा पक्का, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। ये कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं राजद के, कह रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार और गारंटी के साथ वो आएंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी विकास के कार्य हुए वो लालू यादव की सरकार के समय हुए थे। हालांकि बीच में एक बार अलायंस हुआ था
बाद में नीतीश कुमार यादव बाद में नीतीश कुमार कूद करके जाके बीजेपी के पाले में बैठ गए थे, तो वो गठबंधन टूट गया था। तो आपको हमने दिखाया लालू प्रसाद यादव का घर और उनकी माताजी की आदमकद प्रतिमा मर्छिया देवी की 1991 में दिवंगत हुई थी वो। ये वही जगह है जहाँ पे पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले मसीहा का जन्म हुआ था 11 जून 1948 को। तो हम बिहार में हैं, चुनावी कवरेज लगातार जारी है। बिहार की हर एक छोटी बड़ी चीज़ कहीं पे कुछ भी मिल रही तो हम सोच रहे हैं कि ज़रूर उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारी कोशिश आपको ठीक लगी, अच्छा लगा, तो हमारे प्रयास को सराहने के लिए आप हमारी ख़बरों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप हमारी ये खबर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। और हम चलते हैं बिहार के किसी और कोने में और वहाँ की राजनीतिक जो सियासत है उसकी बिसात किस तरह से बिछाई जा रही है बिहार में, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।